शुक्रिया, मेहरबानी। ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त है। शुक्रिया झकास बोलने के लिए। अनिल कपूर जैसी मूछें रखी तो अपने आप आपके मुंह से झकास निकल रहा है। मैं पाजी इसलिए आज सजा दजा हुआ हूं बिकॉज आज हमारे यहाँ पे मिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ रहे हैं। अच्छा। और आपको तो पता है इस बुक में नाम देने के लोग कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं। एक आदमी ने पिछले दिनों लगातार 5 मिनट बोलने का रिकॉर्ड बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि 2-2 घंटे तो मैं ही बोलता हूं, तो आदमी ने 5 मिनट बोल के क्या रिकॉर्ड बनाया? वो आदमी लगातार बिना रुके 5 मिनट अपनी बीवी के सामने बोलता रहा। उस आदमी के लिए जोरदार तालियां। तालियां तो हो गई, अब 2 मिनट का मौन उसी व्यक्ति के लिए बिकॉज ही इज नो मोर। भाई लोग अजीब अजीब रिकॉर्ड बनाते हैं। पिछले दिनों मैंने देखा यूरोप में एक आदमी पूरा का पूरा हवाई जहाज खा गया। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा हवाई जहाज। मैंने अमेरिका में उससे मिलने का मौका मिला। मैंने कहा भाई साहब आपने हवाई जहाज खा लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कहते कुछ खास तो नहीं, लेकिन जिस दिन कमोड में बैठा ना तो हवाई जहाज की लैंडिंग के टाइम बड़ी प्रॉब्लम हुई। कहता इधर हवाई जहाज लैंड हुआ, उधर मैं टेक ऑफ हो गया। और टेक ऑफ करते करते उसने पूरा रनवे बना दी। अच्छा, हवाई जहाज खाना भी कोई रिकॉर्ड हुआ? मैं तो बहस होती है अंग्रेजों से। मैंने कहा क्या है ये हवाई जहाज खाना? मैं कहा हमारे देश में आओ, इतने टैलेंटेड लोग हैं, चारा, सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े पुल 1 सेकंड में खा जाते हैं। आज तक कभी क्रेडिट नहीं लिया, कभी घमंड ही नहीं किया आज तक। आप ये तो चीजें छोड़ो। एक और मैंने देखा कहीं तो अफ्रीका में एक आदमी ने अपनी आंखें यहां तक निकाल ली बाहर। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? अपनी आंखें तो कोई भी निकाल लेता है। हमारे यहाँ पे इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं, सामने वाले के गुर्दे, किडनी, फेफड़े, पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। और सामने वाली पार्टी को पता भी नहीं चलने देता कि उसका क्या क्या सामान निकाल लिया है। पिछले दिनों एक आदमी ने एक्सरे करवाया। हाँ। एक्सरे में देखा तो सामने किडनी में पत्थर था। अच्छा। डॉक्टर कहता निकाल देते हैं। उसका ऑपरेशन किया, उसके बाद दोबारा एक्सरे किया, पत्थर वही था, किडनी गायब थी। विदेश में एक आदमी ने सबसे लंबी किस करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं मानता नहीं हूं। हाँ। नहीं बनाया है उसने, लेकिन मैं सोचता हूं कि यार जिसको चांस मिलेगा वही बनाएगा ना। इंडिया में टैलेंट की कमी है? आप इमरान हाशमी को मौका देके देखो। वो तो मजबूरी है उसकी कि फिल्म 2.5 घंटे की होती है। मैं कहता हूं फिल्म हो ना 6 महीने की, उसकी चुम्मी अगर 5.5 महीने से पहले रुक जाए तो मेरा नाम बदल जाएगा। खैर पाजी, यहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम में कुछ खास क्वालिटी है, हम भी रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। सो ऐसा कोई मेरा दोस्त यहां पे है तो वो खड़े हो सकते हैं। यस मैम, नमस्कार जी। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ है। तो मुझे आपसे ये पूछना है, उनका रिकॉर्ड कोई बन सकता है क्या भूलने के मामले में? आप याद रहती हैं उनको? नहीं मतलब क्या 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 भूलते क्या है वो? काफी कुछ भूलते हैं। जैसे खाना दे दिया अच्छा। तो अगर मैं प्लेट गलती से अंदर ले गई किचन में, हाँ। तो वापस खाना मांग लेते हो। तो इसके लिए जब दोपहर का खाना देती हूँ, रात तक प्लेट लेती नहीं हूँ मैं वहां से। गलती से चाय पिया और मैंने कप प्लेट ले लिया अंदर, तो वापस चाय बनानी देनी पड़ती है मेरे को। तो वो भुलक्कड़ है कि भुक्कड़ है? और क्या क्या भूल जाते हैं? और सवेरे जब जाते हैं, कार की चाबी तो कभी साथ में लेके नहीं जाते। मतलब इतनी स्पीड से जाते हैं, कार की चाबी छोड़ जाते हैं। हाँ। उनको कितनी जल्दी रहती भागने की आपसे? एक गाड़ी की चाबी भी नहीं लेके जाते। बंदा कहता है मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हाय। सर, आई एम सीमा जग्यासी फ्रॉम उल्लासनगर। जिज्ञासी। जी, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सीमा जी। मुझे ये बोलना था कि मेरे अंकल जो हैं, उन्हें चम्मच कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तो वो जिस भी होटल में जाते हैं ना, तो सारे चम्मच कलेक्ट करके घर लेके आते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा घर में वैरायटी चम्मच की उन्हीं के घर है। अच्छा, तो आप चाहती कि उनका भी रिकॉर्ड बने? रिकॉर्ड बन जाए। मुझे लगता है उनका रिकॉर्ड बनना चाहिए। पुलिस रिकॉर्ड? चम्मच की वैरायटी का रिकॉर्ड। उनका तो पुलिस रिकॉर्ड ही बन सकता है। मतलब होटल में जाते हैं वहां से भी चम्मच ले आते हैं? सब टाइप्स के, फोक, बटर, सब जो भी होते हैं सब लेके आते हैं। नहीं, ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए। आप किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं आपको बोलना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि मुझे खुद तौलिए। नो सर। नहीं कुछ नहीं। रिकॉर्ड। आप क्या करती हैं वैसे सीमा जी? सर, मैंने अभी पढ़ाई कंप्लीट कर दी अपनी। क्या क्या पढ़ाई में क्या बीकॉम कंप्लीट किया? ग्रेजुएट। बीकॉम रेगुलर और प्रोफेशनल? अरे सच्ची में होती है अनपढ़ लोगों।
सीरियसली कौन से सब्जेक्ट पे किया आपने बीकॉम? कॉमर्स। कॉमर्स में? कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स? बीकॉम मींस कॉमर्स ओनली? मतलब एमकॉम, बीकॉम में। ध्यान से सोच लो, बीकॉम ही की है कि मैट्रिक की है? अभी खत्म की, अभी भी भूल गए आप? नो सर, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, फाइनेंस है। अच्छा, तो और बैंक, इंश्योरेंस के सब हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस तो उसके है, बाद किस subject लाइन है। में जाना चाहती हैं आप? अभी एमकॉम। अच्छा, अभी और पढ़ना है? हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद बस। अगर बस ही करें तो बीकॉम के बाद ही कर लो। एमकॉम के बाद बस ही करेंगे। कुछ विदेशी गेस्ट भी आए हुए हमारे फर्स्ट रो में बैठे सेंटर में, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा पर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भला उनको ना थपथपा के आपने शो कर दिया कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, चुप रहते, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। तो फिर एमकॉम करके बस करनी है, तो एमएससी की होती तो फिर आप ऑटो करती? मतलब उसके बाद क्या करना है फिर? एमकॉम के बाद घर बैठेंगे आप, कुछ तो करेंगी ना आप? नहीं, टीचर बनूंगी। टीचर बनेंगी, वही जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाएंगी। ये अच्छी बात है भाई, ये मुझे अच्छा लगा। तो टीचर बनेंगी आप, उसके बाद शादी वादी नहीं करनी? सर चल रही है, बात चल रही है। शादी मतलब होती है कि होने वाली है या हो चुकी है? चल रही क्या मतलब? दूल्हा निकल चुका बारात लेके? इसका मतलब तो यही हुआ कि दूल्हा निकल चुका है, घोड़ी कमजोर है, धीरे धीरे आ रहे हैं। सीमा जी, कैसा लड़का चाहिए आपको जब शादी करेंगे आप? आपके जैसा। वाह, As it is, as it is, as it is, आपके जैसा। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू शो में आने के लिए। सर, मैं भगवान आपसे- आपके सारे सपने पूरे करे। सर मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैं आ जाता हूँ। मैं सीमा जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु जिनको ये लगता है? जी आओ ऑरेंज। मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, कम ऑन अक्षय। सर मुझे नहाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो लग ही रहा है। अगर इसमें रिकॉर्ड बनाने की कोई बात हुई तो मैं कई सालों तक बिना नहाए रह सकता हूँ। कई सालों तक बिना नहाए रह सकते हो रिकॉर्ड जी, बनाने सर। के लिए? इससे रिकॉर्ड नहीं बनेगा, इससे 2-2.5 किलो मैल बनेगी। पता है? ये मतलब हद हो गई यार। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे रिकॉर्ड बने ना बने, इससे आपको फायदे बड़े होंगे। आप लोकल ट्रेन में जाएं, कितनी भीड़ हो, लोग आपको रास्ता जरूर देंगे कि भाई इसको पहले जाने दो यार। और बड़े फायदे हैं। आप कीड़े वाला अमरूद खा सकते हैं, क्योंकि कीड़ा तो आपकी स्मेल से ही भाग जाएगा। आप आधा अमरूद खा के रख भी सकते हैं, पता है, क्योंकि उसमें कीड़े आएंगे नहीं। वो पहले वाला कीड़ा बता के जाएगा, इसका कीड़ा मत, ये अक्षय का अमरूद है, इसको मत खाना। अक्षय, वैसे करते क्या हैं आप? कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। क्या नाम बताया? न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। आराम आराम से बोलो। इतना जल्दी को बोल रहे, नहाने जाना है? थोड़ा। न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज? जी। न्यू इंग्लिश मतलब कैसे? सॉरी की जगह मोरी बोलते हो, क्या बोलते हो? चलिए खैर, अक्षय, भगवान आपको ऐसे तो ना रखे जैसा आप आजकल है। नहाया करिए रोज। अभी तो चलो 1-2 दिन है, लेकिन आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, आंटी वो अभी से मुंह बंद कर रही हूँ। आपको स्मेल आ रही इनसे? नहीं आ रही? आपका नाक बंद होगा। और कोई हमारे दोस्त जिनको लगता है कि उनमें बड़ी खास खूबी है, जैसे अक्षय जी में है? माय नेम इज वीरेन द्विवेदी। जी। मेरे 25 साल हो गए शादी को। हाँ जी। अभी तक बीवी से झगड़ा नहीं हुआ मेरा। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? ध्यान से देखिए चेहरा। झूठ बोल के समाज को गलत संदेश देने वाला ये प्राणी नौजवानों को बरगला रहा है। ऐसे आदमी विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। जावेरी साहब,
बोलिए साहब, बोलिए। सच सच बोलना, ये सच्ची बात है। सच्ची बात है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे एक ही लड़की है मेरी को। 25 साल में एक ही लड़की। आप कहते हैं हमारी लड़ाई नहीं हुई कभी। क्या बोल- लड़ाई नहीं हुई ना, लाइफ में लड़ाई नहीं हुई मेरी। अच्छा, मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन लड़ाई नहीं हुई मेरी। छोटे के आदमी कैसे मतलब? छोटे यानी ऐसे पैसे से, फाइनेंस से। अरे सर, पैसे से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे पैसे से होते हैं सब दुनिया ऐसे में। कैसे? मतलब जिसके पास 50 रुपए होते हैं वो ऐसे है, और जिसके पास 10 रुपए वो ऐसे होता है। लेकिन मेरी लड़ाई नहीं होती, गारंटी है। आप बोले तो मैं। आपकी मियाँ बीवी की कभी आज तक लड़ाई नहीं हुई। मैं कहता हूँ आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। अरे क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। जावेरी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जावेरी साहब, ऐसे आते रहिए। थैंक यू सर। शुक्रिया। कभी कभी ना लोग इतना प्यार करते हैं ना, तो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं दुखी हूँ। मतलब मैं मैरिड हूँ, और मैं पर सच में मेरा दिल करता है मैं भूल ही जाऊं कि मेरी शादी हुई है। ऐसे भी याद रखने वाली चीज है भी नहीं। जल्दी आ जा, 1 घंटे का शो है, उधर खड़ी है, खत्म हो जाएगा। क्या कहा आपने? सब सुना मैंने। पत्नी की बुराई आप 4 मोहल्ले छोड़ के कर लो, इनको सुनाई दे ही जाता है। मेरे को तो लगता है ग्राहम बेल ने फालतू में टाइम वेस्ट किया टेलीफोन का आविष्कार करने में। इनके कानों में बिल्डअप होता है, इनके कानों में भगवान ने एसिड लगा के भेजी है। मेरे को तो लगता है ये मिनीज बुक वाले तेरे लिए आ रहे हैं, मेरे को तो यही शक है। चुप रहो, किसी गलत फहमी में मत रहो। जिस घर में भिखारी नहीं आते पाजी, वहाँ पे मिनीस बुक वाले कहाँ से आएंगे? क्यों नहीं आते भिखारी? पिछले साल तेरे पापा आए नहीं थे? तुमने मेरे पापा को भिखारी कहा? मैंने अपने ससुर को कहा, तुम्हें क्या? इनफ शर्मा जी, बहुत हो गया। अब अगर आपने एक लफ्ज कहा ना मेरे घर वालों के बारे में तो मैं गलत जगह पे गलत म्यूजिक। उसने कब पैं किया है? अब अगर आपने एक लफ्ज कहा मेरे घर वालों के बारे में तो मैं सारा सामान उठाकर उन सबको यहाँ ले आऊंगी। सुन है। अब देखना, जब इसके माँ बाप आएंगे ना हमारे घर में, तब एक नया रिकॉर्ड बनेगा। भूखों के घर नंगे। वाओ। साहब जी, मुर्गा नहीं मिला। कौन सा मुर्गा? हमारे घर में मुर्गा है भी कब? नहीं साहब जी, आपने बोला दूसरे के घर से मुर्गा उठा कर लाना है। मैंने कब कहा था बे? आपने दोपहर को बोला नहीं मुर्गा खाना है, चिकन खाना है आपने। हाँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मुर्गा बोला है मुर्गा उठाना है, आटा बोला आटा चुराना है। और वैसे भी पैसों की जगह पे तौलिया देकर भेजने का मतलब तो यही हुआ ना, जहां मुर्गा देखा तौलिया डाला, मुर्गा। मुर्गा अभी कोई पैसे दे के लेता है? मुर्गा कोई पैसे दे के क्यों ले? 2-4 घंटे रहना, उसके बाद देखो। छोड़ो साहब जी, जाने दो। मालकिन तो आपने सारी उम्र रखनी थी ना, वो भी तो आप तौलिया डालकर लेकर आए हो। तौलिया थोड़ा सा बड़ा कर लेते, मालकिन तो थोड़ी बड़ी आ जाती। तेरे को क्या लगता है मेरे पास बड़ा तौलिया ना, मेरे पास ये दरीन दिख रही पड़ी, मैं लेके जा सकता था। लेकिन मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी रहती है। और ज्यादा बकवास मत कर, यहाँ पे मिनीस बुक वाले आने वाले हैं, समझ में आया? अच्छा। हाँ, चल जाके अभी घर की सफाई कर, चल निकल जा। सफाई कर? आपके घर में तो तुम चोर भी सफाई नहीं कर सकता है ही क्या आपके घर में? तेरे होते हुए चोर की क्या जरूरत है? गुल्लक जैसे मुंह वाले आदमी आवाज कर रहा है। जा जाके सफाई कर, जाके अंदर जाके।